मन, शरीर और आत्मा का अपना अलग अलग अस्तित्व है। अध्यात्म जगत में मन के गूढ़ रहस्यों के बारे में पता चलता है। परत दर परत मन के अंदर कई मन विद्यमान हैं, जिन्हें जानना एवं समझना अति आवश्यक है। भारतीय महर्षियों ने अपने योग बल द्वारा अंतर मन में ब्रह्मांड का दर्शन कर मन के 14 प्रकार के कंपनों के रहस्यों का अवलोकन कर निष्कर्ष निकाला कि मानव मन इतना शक्तिशाली है कि वह इन कंपनों को ब्रह्मांड में प्रसारित करता है। मनुष्य का मन और बाहरी जगत एक दूसरे के समान और सापेक्ष हैं। सुंदर कांड की प्रसिद्ध चौपाई 14 भुवन एक पति होई मानव मन के रहस्यों की ओर संकेत करती है। सामान्य रूप से भक्त मानते हैं कि 14 भुवन अर्थात लोकों का मालिक एकमात्र ईश्वर है। पुराणों में 14 भुवनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 7 धरती के ऊपर तथा 7 धरती के नीचे स्थित हैं। भू, भुआ, स्वा, महा, जना, तपा एवं सत्यम धरती के ऊपर एवं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एवं पाताल धरती के नीचे स्थित है। समूचा ब्रह्मांड मानव के अंतर मन में समाहित है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, सिद्धांत के अनुसार जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वही मानव पिंड में है। ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य एवं गहराइयां मनुष्य के अंतर मन में निहित हैं। ये सारे रहस्य परत दर परत मन के 14 तलों में समाहित हैं। इन्हीं 14 तलों को मिलाकर मानव मन बना है। मानव मन की कार्य प्रणाली को समझना भी जटिल है। मन के संदर्भ में भारतीय ऋषि, महर्षि एवं पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने मन को चैतन्य, अवचेतन आदि रूपों में विभाजित किया है। प्राय लोग मन की कार्य प्रणाली के 10% भाग से ही परिचित हैं। व्यक्ति का 90% मानसिक जीवन जगत की दुनिया में रहता है। जब व्यक्ति किसी संकट या समस्या का समाधान करने की चेष्टा करता है और चारों ओर प्रयत्न करने के बाद भी असफल रहता है, तब सहसा एक विचार मन में आता है, जिससे समस्या का समाधान हो जाता है। ये समाधान 90% चित्त जगत में स्थित निचले मन के माध्यम से ही होता है। मनुष्य का मन एक 14 मंजिल इमारत के समान है। अधिकांश लोग सिर्फ प्रथम मंजिल यानी चैतन्य मन को ही जानते, समझते व उपयोग करते हैं, जबकि सफल व्यक्ति कम से कम 7-8 मन का उपयोग कर जीता है। विशिष्ट व्यक्ति, महापुरुष एवं ईश्वरीय अवतार जैसे बुद्ध, महावीर, श्री कृष्ण, मीरा, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद ने आकर पृथ्वी पर पूरे 14 मन पर नियंत्रण पाया। नवजात शिशु को भगवान का अवतार केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा मन के 8वें तल में पैदा होता है। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख आता है कि यदि जीवन पर अनंत सफलता एवं ऊंचाइयां पाना है तो फिर से बच्चे जैसे निर्मल मन के हो जाओ। मनोकामना पूर्ति के लिए यह आवश्यक है। हमारे अंतर मन का कंपन उस कंपन के अनुरूप ही जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, मन की कल्पना के अनुसार ही परिस्थितियों का निर्माण होता है। मन जिधर भी ढलता है, जीवन का उत्थान पतन उसी दिशा में देखा जाता है। मानसिक दृष्टिकोण गलत होने से कार्य गलत होने लगते हैं। मन इच्छाओं, कामनाओं एवं पूर्व जन्म के संस्कारों से निर्मित है, इसलिए कर्मों का कर्ता वही बन जाता है। सफल जीवन के लिए मन की शक्तियों में उसकी कार्य प्रणाली को जान लेना आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य अपना सारा जीवन भटकाव में ही गुजार देता है। मानव मन कभी किसी चीज से इतना आश्चर्यचकित नहीं हुआ जितना ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड के सभी पहलू सदैव से ही मानव के लिए एक पहेली रहे हैं। यहाँ तक कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की लंबी छलांगों से भी हमारे ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकी। हम सदैव अपने ब्रह्मांड के बारे में इतने कल्पनाशील होते हैं, जितना अधिक हम अपने ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं उतना ही हम इसके बारे में अनभिज्ञ से हो जाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे मस्तिष्क में जमकर बैठा है और हमें उसके रहस्यों को सुलझाने के लिए लुभा रहा है। ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में हम सहस्त्राब्दियों से अग्रणी और असाधारण रूप से समृद्ध रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मांड ज्ञान से परिपूर्ण हैं। हमने खगोलीय पिंडों की स्थिति के आधार पर अपने कैलेंडर विकसित किए हैं। हम सभी ग्रहों और चंद्रमाओं की स्थिति की सटीक गणना कर सकते हैं और उसके आधार पर हम सरलता से खगोलीय घटनाओं जैसे चंद्र और सौर ग्रहण, शुक्र पारगमन और इसी तरह की भविष्यवाणियां कर सकते हैं। आकाश गंगाओं और नक्षत्रों के बारे में तो हमारा ज्ञान अद्भुत रहा है। ब्रह्मांड की हमारी गहरी समझ के आधार पर हमने खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, भविष्य विज्ञान आदि विकसित किए हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका और नासा के प्रादुर्भाव से पहले ही भारतवर्ष का ब्रह्मांडीय ज्ञान असाधारण रूप से उन्नत हो चुका था। मनुष्य सदैव अलौकिक जीवन के बारे में जिज्ञासु रहा है। पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं के बारे में किसी समाचार का एक फ्लैश या एलियंस की बात मानव मन को मोहित करती है। मनुष्य की एक गहरी इच्छा है जानने की रही है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है क्या। जब हम किसी अन्य ग्रह या चंद्रमा पर जल वातावरण या कार्बनिक पदार्थ की खोज के बारे में सुनते हैं तो हम रोमांचित हो जाते हैं। हमारा मन खुशी से झूम उठता है। हम अकेले नहीं है, एक उपमा बन गया है जो किसी अन्य ग्रह को जानने की निर्विवाद खोज में अंतर नहीं थे, जो हमारी पृथ्वी की तरह जीवन से लैस हो। मानव मन किसी अन्य पृथ्वी के बारे में आसान्वित हो स्वयं को कल्पना पोषित कर रहा होता है। किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना के बारे में कोई साक्ष्य मिले तो हमारी आंखों में चमक आ जाती है। हमें लगता है जैसे हमें पृथ्वी पर ही जिंदगी का एक नया पट्टा मिल गया है। नई आशाएं और कल्पनाएं हमारी जिज्ञासाओं को पालती हैं, हमारे अन्वेषणों को जिंदा रखती हैं, हमारे कार्यक्रमों और परियोजनाओं को नई आयाम देती हैं और सबसे ऊपर हमारे मस्तिष्क को ज्ञान की बूटी देती हैं। और आशाओं तथा कल्पनाओं का सबसे विस्तृत पटल है पृथ्वी से परे जीवन का विस्तार होने का साक्षी बनना। मानव मन हर चीज में, हर घटना में, हर प्रक्रिया में भागीदारी करता है, चाहे वह आसपास हो, पृथ्वी पर हो, दूसरे ग्रहों पर हो अथवा पूरे ब्रह्मांड में हो, और अपना एक बुद्धिमंडल बनाता चलता है। बुद्धिमंडल जितना विराट और ब्रह्मांड में अंदर तक विस्तार लेता जाता है उतना ही ब्रह्मांडी ज्ञान अर्जित करते जाते हैं। हमारे जीवन का सबसे रोचक पहलू यह है कि हमारा मन ब्रह्मांड की रहस्यमयी यात्रा पर रहता है, अपने प्रमामंडल का विस्तार करते हुए और ब्रह्मांड की उलझी गुत्थियों को सुलझाते हुए। हर इंसान चाहता है कि उसके पास कोई ऐसी शक्ति हो जिससे वो जो भी मांगे उसे मिल जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि जीवन को अनिश्चितताओं से भरा कहा गया है। लेकिन ब्रह्मांड में कई ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जिन्हें अगर हम जान जाएं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो हमें किसी न किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। यह मार्गदर्शन हम अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरु, आध्यात्मिक व्यक्ति, ज्योतिषाचार्य, मनोवैज्ञानिक आदि श्रेष्ठ जनों से प्राप्त करते हैं। क्या आपको पता है मार्गदर्शन एवं उपाय की शक्ति के पीछे आपके अंतर्मन और मस्तिष्क में स्थित अवचेतन मन की शक्ति काम करती है। अवचेतन मन की शक्ति को समझकर आध्यात्मिक रहस्यों को भलीभांति समझा जा सकता है। पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति मानव मन मस्तिष्क के अंदर समाहित है, जिसे कई नामों से जाना जाता है। यूँ तो अनंत ब्रह्मांड को समझना आज के विज्ञान के लिए भी जटिल एवं दुष्कर कार्य है, परंतु वैज्ञानिक एवं अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि मानव मस्तिष्क और मानव मस्तिष्क में स्थित न्यूरॉन आदि की कार्य प्रणाली को समझकर ब्रह्मांड को समझा जा सकता है। आज से लाखों वर्ष पूर्व भारतीय ऋषि महर्षियों ने इस सूत्र को महावाक्य में पिरोया था, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे यत् पिंडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सब मानव पिंड में स्थित है। मानव पिंड को ब्रह्मांड का लघु रूप कहा गया है। मानव मन मस्तिष्क की जटिलता एवं ब्रह्मांड का बहुआयामी विस्तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो समझकर न केवल व्यक्ति के बारे में अपितु ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना जा सकता है। मानव मन की शक्ति को चेतन मन एवं अवचेतन मन के रूप में विभाजित किया है। अवचेतन मन की शक्ति को समझकर व्यक्ति सफलता के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर सकता है। अवचेतन मन की शक्ति के रहस्य को जानकर प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को बदलकर अपनी तकदीर खुद बदल सकता है, क्योंकि प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक स्थिति एक परिणाम। जब आप मस्तिष्क की कार्यशैली को समझेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। ज्यादातर नकारात्मक एवं हर समय बुरा ही सोचने पर धीरे धीरे वह बुरी घटना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। मनुष्य का अवचेतन मन उसकी मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। शायद इसलिए बड़े बड़े बुजुर्ग हमेशा शुभ बोलने, शुभ सोचने, शुभ आचरण कर दूसरों को हानि न पहुंचाने की सलाह देते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है, जैसा विश्वास करता है, वैसे ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों का निर्माण होने लगता है। इसलिए अगर आप अपने वर्तमान से संतुष्ट हैं और अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो आज से ही शुभ कार्य में संलग्न हो जाएं। शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रत्येक प्रकार की बीमारी मस्तिष्क से ही उत्पन्न होती है। सही सोच से उपचार एवं जीवन का मार्गदर्शन संभव है। तो ये सब आपके विचारों की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आप उन चीजों को प्रकट करेंगे जो आपके विचारों और भावनाओं की समान आवृत्ति पर हैं, भले ही वे अच्छे हों या बुरे, क्योंकि ब्रह्मांड निष्पक्ष है।
ये आपको वही देता है जो आप सोचते महसूस करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ब्रह्मांड हमारे विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। जब हम सकारात्मक स्थान पर कंपन कर रहे होते हैं तो हमारा कंपन ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ने के लिए पर्याप्त रूप में ऊंचा हो जाता है। जब हम इस स्थान पर होते हैं तो हम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ संरेखित होते हैं और हम अजय महसूस करते हैं। मनुष्य के मन की पहली परत चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा किया गया हर विचार, निर्णय, चुनाव आदि में चेतन मन का सहयोग होता है। वर्तमान क्षण का हर कार्य, विचार, भाव चेतन मन की शक्ति से ही संभव होता है। दूसरी परत अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। वर्तमान क्षण में वे विचार इस क्षण के बीत जाने पर अवचेतन मन में संग्रहित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी ने हमें धोखा दिया तो उसकी प्रतिक्रिया तो वर्तमान में होगी, परंतु तत्पश्चात चूंकि हम दूसरे कार्यों में लग जाते हैं तो वह भाव प्रतिक्रिया के हमारे अवचेतन मन में संग्रहित हो जाते हैं। तीसरी परत है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। जब किसी के प्रति करी हुई प्रतिक्रिया को हम बार बार वचन से दोहराते हैं, दूसरों से कहते रहते हैं या मनोमन उसके विषय में क्रोध, दुख आदि का वेदन करते रहते हैं तो यह भाव हमारे अचेतन मन में संग्रहित हो जाते हैं। यहाँ संग्रहित भावों का गुण धर्म अब बदल जाता है। क्रोध, दुख आदि के भाव द्वेष में रूपांतरित हो जाते हैं और वासना, चाहत, स्नेह आदि के भाव राग में रूपांतरित हो जाते हैं। चौथी परत है भव्य चेतन मन, सुपर कॉन्शियस माइंड। जब भी बालक पैदा होता है तो इस भव्य चेतन मन की विस्तृत अवस्था में ही जन्म लेता है। यहाँ की संपूर्ण चेतना प्रेममयी होती है और इसलिए बालक प्रेम की भाषा समझता है। उसके जीवन के लिए जो आधारभूत होता है उसकी उसे चाहत होती है और उस आधार के नहीं मिलने पर मन में पूर्व से संग्रहित क्रोध आदि के संस्कार उछलते हैं जो पुनः चेतन, अवचेतन और अचेतन मन पर छाया चित्र, ब्लूप्रिंट छोड़ जाते हैं। इस प्रकार से इस जीवन में भी ये सिलसिला आरंभ हो जाता है। पांचवी परत है सामूहिक चेतन मन, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। इस परत में मनुष्य के जन्मों जन्म के संस्कारों के छाया चित्र अंकित होते हैं। इन संस्कारों के सम गुणवत्ता के छाया चित्र मनुष्य के मेरुदंड में स्थित अलग अलग चक्रों के आसपास बन जाते हैं। जब यौगिक साधना, स्वराज क्रिया आदि से इन चक्रों को सशक्त व सक्रिय किया जाता है तो इन संस्कारों की गहनता कम होने लगती है। इस प्रकार से हमारा सामूहिक चेतन मन जागृत होता है जो मन की और अधिक गहरी परतों से संबंध बनाने में सक्षम होता है। यहाँ ये समझ लें कि मनुष्य का सामूहिक चेतन मन किसी प्रत्यक्ष सद्गुरु की दिव्य उपस्थिति में भी जागृत होता है जो मन की गहरी परतों को भेद कर अनंत के रहस्यों का अनुभव करने में सक्षम बनता है। छठी परत है स्वाभाविक मन, स्पॉन्टेनियस माइंड। स्वाभाविक मन को ही हृदय कहा जाता है। मनुष्य के भीतर जब ये सतह जागृत होती है तो हृदय का निर्माण हुआ, ऐसा आध्यात्म में कहा जाता है। निष्काम कर्म और विवेक की पृष्ठभूमि पर ही आध्यात्म हृदय का निर्माण होता है जो मन की अंतिम परत को जानने में सक्षम होता है। सातवीं परत परम मन, अल्टीमेट माइंड। मन की अंतिम परत परम मन को ही आत्मज्ञानी मनुष्यों ने आत्मा कहा है। आत्मा की शुद्धतम अवस्था जो स्वयं ही ईश्वर है उसका अनुभव परम मन में होता है। साधना पथ का अंतिम लक्ष्य ही स्वयं में रहे ईश्वरत्व का अनुभव करना है। मनुष्य के इस जीवन की सफलता ही तब है जब मन की इन परतों में यात्रा करते हुए हम परम मन यानी अपने ईश्वरत्व का अनुभव कर लें। श्री गुरु में जो अस्तित्व प्रकट हुआ है वही अस्तित्व अभी शिष्य समुदाय में सुसुप्त रूप से पड़ा ही है। इसी सुसुप्त चेतना को श्री गुरु का दिव्य समागम जागृत करता है और मनुष्य अनंत की महायात्रा पर देह में रहकर देहातीत अवस्था के अनुभव पर सहज ही निकल पड़ता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्र, मन की 7 सतहों को उपनिषदों ने सूरज के 7 घोड़े की उपमा देकर गाया है। हमारे महर्षियों द्वारा प्रस्तावित मन की इन गहरी सतहों में पहली सतह मनुष्य को बाहरी जगत से जोड़ती है तो अंतिम सतह मनुष्य को उसके भीतर रहे ईश्वर से जोड़ती है। इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जातियों में सर्वाधिक विशिष्ट जाति मनुष्य की मानी जाती है। ये विशेषता मनुष्य के मन की है, मस्तिष्क की है, जिसमें अनंत के रहस्य को जान पाने की अगम्य और अदम्य शक्ति है। मनुष्य का मन और मस्तिष्क भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के साथ सामंजस्य पूर्वक कार्य करते हैं। प्रस्तुत वीडियो अंक में मनुष्य इनके एकत्व और भिन्नत्व रूप प्राकार को अगर समझ जाए तो अनंत संभावनाओं के खुलने का द्वार स्वयं ही खुल जाता है। संभवतः आपने इस अंक को बहुत ध्यान और गंभीरता से सुना होगा। इसके लिए आपको साधुवाद। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।